अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें। शकरिया बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। किसी दूर अफ्तादा मुल्क में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो सारी उम्र मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका दिल अब भी अपने इकलौते बेटे के लिए धड़कता था। उसके बेटे का नाम हारिस था। हारिस निहायत वजिया और खूबसूरत नौजवान था। कद लंबा, आंखें तेज और चेहरा ऐसा कि जो देखे मुतासिर हो जाए। अल्लाह ने उसे अक्ल व फहम भी अता की थी, मगर उस अक्ल पर सुस्ती और काहिली का पर्दा पड़ा हुआ था। हारिस को मेहनत से सख्त नफरत थी। वो दिन भर गलियों में घूमता, दोस्तों के साथ वक़्त ज़ाये करता और बाप जेब खर्च के लिए जो रकम देता वो उसे फौरन फजूल खर्ची में उड़ा देता। बूढ़ा कुम्हार बार बार उसे समझाता। वो कहता, सो बेटा, जवानी मेहनत के लिए होती है, आवारागर्दी के लिए नहीं। मगर हारिस हर बात को हंसी में उड़ा देता। आखिर एक दिन कुम्हार का सब्र जवाब दे गया। उसने हारिस को अपने सामने बिठाया, उसे नए कपड़े पहनाए, एक पुरानी तलवार उसके हाथ में द्यावर बहराई हुई आवाज में कहा, अब तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हो, जाओ बादशाह की फौज में भर्ती हो जाओ। अब मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर उसने दिल पर पत्थर रख कर अपने बेटे को घर से निकाल दिया। हारिस दारुल हुकूमत पहुंचावर उन सिपाहियों में शामिल हो गया जो गिरदो नवाह के इलाकों में गश्त किया करते थे, मगर फौज में आकर भी उसकी आदतें ना बदली। वो ड्यूटी से जी चुराता, शिकायतें करता रहता और एक बूढ़े सिपाही के साथ रहने लगा जो निहायत लालची और मौका परस्त था। एक दिन उस बूढ़े सिपाही ने कहा, तुम अपने गांव की बातें करते रहते हो, लगता है तुम्हारा बाप खासा मालदार है। उसे खत लिखो और कहो कि तुम्हें बड़ा ओहदा मिल गया है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये बात हारिस के दिल को बहुत भाई। उसने फौरन खत लिख डाला। जब बूढ़े कुम्हार ने वो खत पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरा बेटा आखिरकार कुछ बन ही गया है, और उसने अपनी जमा पूंजी में से अच्छी खासी रकम भेज दी। रम पाते ही हारिस ने ऐश व इशरत शुरू कर दी। चंद ही दिनों में सारी दौलत खत्म हो गई, मगर अब वो एक बात जान चुका था कि बाप से पैसे कैसे मंगवाए जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हारिस एक के बाद एक खत लिखता रहा और बूढ़ा कुम्हार हर बार खुश दिली से उसे रकम भेज देता। कभी हारिस खुद को दारोगा का नायब बताता, कभी दारोगा, और आखिरकार उसने खुद को बादशाह का वजीर जाहिर कर दिया। ये खबर सुनकर उसके माँ बाप की खुशी की कोई हद न रही। बूढ़े कुम्हार ने दिल ही दिल में सोचा कि अब उसका बेटा वाकई एक बड़ा आदमी बन चुका है। उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो दारुल हुकूमत चलते हैं, अपने बेटे को अपनी आंखों से देखें। जब वो दारुल हुकूमत पहुंचे तो वहां एक शानदार जलूस गुजर रहा था। तोपों की गहन गर्ज सुनाई दे रही थी, बैंड बाजों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं और सिपाहियों की लंबी कितारें नजर आ रही थीं। उनके पीछे उमरा और वुजरा घोड़ों पर सवार जलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। बूढ़े कुम्हार ने गौर से एक एक चेहरा देखा, मगर उसे कहीं भी अपना बेटा नजर न आया। उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। उसने पास खड़े एक सिपाही से पूछा कि क्या हारिस नाम का वजीर भी इस जलूस में शामिल है। सिपाही ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई वजीर यहाँ नहीं है, अलबत्ता एक सिपाही जरूर है जो महल के बाहर पहरा देता है। ये सुनकर बूढ़े कुम्हार का दिल दुख से भर गया और गुस्से की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो फौरन दारोगा के पास गया, हारिस को बुलवाया और उसकी नौकरी खत्म करवा दी। गुस्से में उसने बेटे के हाथ पांव बांधे, उसे गाड़ी के पीछे डाल दिया और बीवी के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। माँ बार बार समझाती रही कि घर पहुंचकर नरमी से बात करना, मगर बाप गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार न था। रास्ते में वही बूढ़ा सिपाही ये सब देख रहा था। उसने मौका पाकर छुपके से हारिस की रस्सियां काट दें और आहिस्ता से कहा कि अब यहां से फौरन भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। हारिस जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा। ये लम्हा उसकी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ था। उसने खुद से अहद किया कि अब वो सुस्ती और काहिली छोड़ दे और मेहनत करके कुछ बनकर दिखाए। चलते चलते उसने बांसुरी बजाना सीख ली। आहिस्ता आहिस्ता वो इस फन में इतना माहिर हो गया कि जो भी उसकी बांसुरी सुनता बेइख्तियार रुक जाता और उसकी धुन में खो जाता। एक दिन वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचा। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक वीरान महल खड़ा है और नीचे एक नया और शानदार महल जगमगा रहा है। लोगों से मालूम हुआ कि ऊपर वाला महल एक जालिम बादशाह का था जो मरने के बाद भूत बन गया था।
और इसीलिए नया बादशाह नीचे वाले महल में रहता है। ये भी बताया गया कि बादशाह ने ऐलान कर रखा है कि जो कोई उस भूत को भगा देगा उसकी शादी शहजादी ज़हरा से कर दी जाएगी। कई लोग ये खतरा मोल ले चुके थे मगर कोई भी वापस ना आया था। हारिस ने ये सब सुनकर भी हिम्मत ना हारी। उसने अक्ल, सब्र और होशियारी से काम लिया और रात के वक्त उस वीरान महल में दाखिल हो गया। उसने भूत की चालों को समझा, खुद को बचाया और आखिरकार उसे वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। अगली सुबह जब वो सही सलामत नीचे आया तो उसके हाथ में महल की चाबियां थीं। यूं खजाना भी मिल गया और भूत का खौफ भी खत्म हो गया। मगर वापसी के सफर में किस्मत ने एक बार फिर उसका इम्तिहान लिया। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, उसके साथ मौजूद लोग मारे गए और वो खुद बमुश्किल जान बचाकर भाग निकला। आखिरकार वो थका हारा अपने गांव पहुंचा। वहां उसने गुमनामी में चरवाहे की जिंदगी इख्तियार कर ली। दिन भर बकरियां चराता और बांसुरी बजाता रहता और रात को अपने गुजरे हुए गुनाहों पर गौर करता। उधर शहजादी ज़हरा उसे ढूंढती हुई खुद गांव आ पहुंची। जब सारी हकीकत सामने आई तो बूढ़े कुम्हार की आंखों में नदामत के आंसू थे। आखिरकार हारिस अपने माँ बाप को साथ लेकर महल पहुंचा और सादगी के साथ शहजादी ज़हरा से शादी कर ली। यूं एक सुस्त और लापरवाह नौजवान अपनी गलतियों से सीखकर एक बावकार इंसान बन गया और सारी उम्र इस बात को याद रखा कि मेहनत और सच्चाई ही इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती हैं।